105 पे ऑल आउट हो गए, फिर से मार्स पे चढ़ गए थे हम लोग और फाइनली जमीन पे वापस उतर आए हैं। आज फिर से शर्मनाक हार हमारी हुई है। रख रख के चिंडे मारी हैं, ठुड्डे मारे न्यूजीलैंड ने हमें अपने घर में, मतलब हमारे घर में तो खाया ही हमने, उनके घर में जाके भी खा ही रहे हैं काफी देर से। पिछला मैच जीत के खुशियां हम ऐसे मना रहे थे जैसे वर्ल्ड कप हमने फतह कर लिया हो। मनाए भी क्यों ना यार, हम मतलब छोटी सी कौम है और छोटी छोटी खुशियों पे खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो 120 पे 120 नहीं बना पाए। और फिर मतलब कुछ दिन पहले हमने 205 ऐसे 16 ओवरों में चेज करके वो सुट्टा, मतलब खुशी तो बनती थी। लेकिन यार मेरी अपील है यार, ये ऐसा ना किया करो हमारे साथ, कोई हम मर मिट के कोई गलती से जीत ही जाते हैं इतना बड़ा मैच ऐसे, और फिर खुशी मना मना के पागल हो जाते हैं। तो कोई वो हमें कोई 1-2 साल तो दिया करो ना उस खुशी को मतलब मनाने के लिए। अभी हम कल मतलब मार्स पे पहुंच गए थे कि वाह वी आर बैक, मॉडर्न डे क्रिकेट इट इज, और आज फिर हम जलील हो गए। तो नहीं यार, फिर मोराल डाउन हो गया ना परफॉर्मेंस देख के, कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन कभी अप, फिर डाउन डाउन, मतलब समझ रहे हो, ऐसा करके होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मैचेस में हमारे कोई 1-2 साल का ब्रेक रखा करो, खास तौर पे जब ऐसे करके हम जीतते हैं, और जब हारें तो फिर फौरन ही अगला मैच रख दें कोई 1-2 घंटे बाद, ताकि उतनी बेइज्जती ना फील हो, शायद हम अच्छी परफॉर्मेंस कर लें। वेल आज के मैच में हमने पहले बॉलिंग करने का सोचा, और पता नहीं क्यों, क्योंकि हम काफी देर से चेज ही करते आ रहे थे पहले, और अभी पहले भी हम जीते भी चेज करके ही थे, तो क्यों बार बार चेज कर रहे हैं हम? ऐसी कौन सी हमें आखिर चढ़ गई है कि हमने चेज ही करना है? और न्यूजीलैंड में तो यार पहले टारगेट ही देते हैं ना, ज्यादा फ्लैट ट्रैक्स हैं, छोटे ग्राउंड है, तो अब पहले बैटिंग करो। जरूरी तो नहीं हर कोई हैगले ओवल हो। हैगले ओवल पे जहाँ पे हमने हक दिया था, हमने पहले बॉलिंग की और दोबारा से कुट्टें खाई। वैसे तो बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस था ये, जैसे कि न्यूजीलैंड के जो लंबे लंबे 10 फुट के फास्ट बॉलर थे, 600 डिग्री के उन्होंने स्विंग कराई, बॉल नीचे से घुटनों पे पड़ के वो छत तक जा रही थी। तो और स्विंग भी कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिकी नहीं रही थी। दूसरी तरफ जो हमारे बॉलर्स थे, ओए होए होए होए, इतने लंबे छक्के तो उन्होंने कभी देखे ही नहीं होंगे, मतलब हाँ, तो वो हमने खाए हैं। खासतौर पे दामाद जो है हमारे, 2-3 हमारे दामाद हैं, उन्होंने कुट्टे खा खा के नए रिकॉर्ड बना दिए। लोग मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करके रिकॉर्ड बनाते हैं, हमारे जो दामाद हैं वो कुट्टे खा के, जैसे शाहिद अफरीदी, सकलैन मुश्ताक, वो लोग अपनी परफॉर्मेंस करके जाने जाते थे, और ये लोग कुट्टे खा खा के। शहीन साहब ने फिर वही किया जो वो काफी देर से करते आ रहे हैं, छक्के खाए चौके खाए, और उनको सिर्फ एक ही फुल बॉल आती है, जिसपे एक बार तुक्के से उन्होंने 1-2 विकेट्स ले ली थी। तो मेरा ख्याल उनकी डिक्शनरी में वही बॉल है, बस उनको वही आती है और वो वही कर सकते हैं। उनसे बेहतर है आप एक 5 साल के बच्चे को भी बॉल पकड़ा दो तो वो 6 की 6 बार शायद थोड़ा कहीं अलग या लाइन लेंथ करा दे, ठीक है। शेडी बॉय है हमारे, शेडी बॉय ने आते ही ऐसे ऐसे छक्के खाए एलन साहब से, उनकी भी फॉर्म नहीं लग रही थी, काफी देर से चुप बैठे थे, शुक्र है, लेकिन फाइनली उनका भी बल्ला चला, काम ही उन्होंने खत्म कर दिया। शेडी को वैसे लाया तो इसीलिए गया कि उसको रोके, और आपको पता है ना दिमाग की पावर दिखाए वो, और बिल्कुल गेम को बदल दे, एक साइड कर दे। फैन गर्ल्स एडिट्स बनाए उस पे, मेरा शेडी आ गया, लेकिन शेडी साहब ने छक्के खा लिए और फिर जुल्फें भी दिखाई, तो मुझे लगता है उस पे एडिट्स बनेगी। उसको तो खैर छोड़ ही दो, इन लोगों पे वैसे भी किसी ने क्वेश्चन करना नहीं है कि टीम में क्यों है। क्वेश्चन तो अब नए यंगस्टर्स पे ही बस होना है कि वो 1-2 मैच खेल के क्यों नहीं चल रहे, और ये जो 1-2 सालों से, हजारों सालों से खेल रहे हैं, उन पे कोई नहीं पूछेगा कि वो जो 150 मैचेस खेल के भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट्स या परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, गंदी फॉर्म में है, उस पे कोई नहीं कुछ पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो दामाद हैं सर, वो चील हैं, वो ये हैं, वो हैं, सुपरमैन हैं। उसके बाद हमारे बैट्समैन, उन पे आज बात करूंगा। तो यार पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस की थी, और यहाँ पे आके फिर हक दिया। मुझे लगता है कि हमारे बैट्समैन को ना असल में गलती लग गई, उनको लगा था आज डांस करना है पिच पे, बैटिंग नहीं करनी थी, उनको बस बैट पकड़ा दिया गया जबरदस्ती, और उनको कहा नाचो, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, ये करो वो करो, इधर बजो उधर बजो, उन्होंने बस वही कैरी किया। मुझे लग रहा था डांस प्रैक्टिस थी उनकी, बैटिंग तो नहीं लग रही थी, इतनी इतनी बॉल हिल रही थी, लेकिन फिर भी बस वो घुमाई जा रहे थे लप्पा। अब तो मुझे भी समझ लग गई है, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अच्छी पिच पे, बस गुड लेंथ पे बॉलें, शॉर्ट पिच डाली जाओ, और वो भी वाइड,
कोई 6वें स्टंप पे, चौथे स्टंप पे वो लप्पा घुमाएंगे लेग साइड पे या सीधा और मिस होंगे। यहाँ तो एज दे देंगे और थोड़ी सी इन स्विंग करूंगा तो बुल्ड हो जाएंगे, और वही उन्होंने किया है। मुझे लगता है हम सारे प्लेयर्स का ना जो प्रेशर होता है वो रोक लेते हैं, वो वॉशरूम जाते ही नहीं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो वेट करते हैं जब मैच आ रहा हो, फिर जैसे ही मैच आता है वो उधर सारा हक देते हैं पिच पे ही। मुझे लगता है पाकिस्तान के मैचेस के लिए ना पिच पे वो क्या उसे कहते हैं कमोड बने होने चाहिए, ताकि वो उधर हक दे ना, फिर पिच पे तो नहीं ना, वो फिर बाकी लोगों के लिए भी काम खराब होगा, सारी येलो येलो हो जाएगी। तो खैर यही हमारी परफॉर्मेंस थी। यार यंगस्टर्स पे मैं क्या बोलूं, इक्का दुक्का उनके मैच हुए हैं तो परफॉर्मेंस अप डाउन जारी है फिर भी, लेकिन जो इंटेंट है वो अच्छी लगी मुझे। जैसे आज भी जब वो 220 चेज कर रहे थे तो बड़ी टीमें यही करती हैं, यहाँ तो 100 पे ऑल आउट हो जाओ, यहाँ तो फिर 15-16 ओवरों में चेज करके ये मारो, और वही उन्होंने किया। चेज करने की तरफ गए हैं, ना कि अपनी 50 के लिए या टुक टुक करने के लिए, क्योंकि टुक टुक करने के लिए जब हम जाते थे हमसे 120 पे 120 नहीं बने थे, तो ये इंटेंट अच्छी थी। 220 ऐसे ही चेज होते हैं, वो अलग बात है, हुए नहीं लेकिन करने की कोशिश की थी। अब्दुल समद भी एक पॉजिटिव हैं कि वो भी एक ऐसे यंगस्टर हैं जो कि मतलब अकेले चल सकते हैं, वन मैन आर्मी, और थोड़ी उन्होंने हमारी इज्जत रख ली, शुक्र है, वरना तो मुझे लग रहा था 50 भी ना हम टापें, एक नहीं आई आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें। लेकिन फिर भी ये है कि जो बाकी प्लेयर्स पहले थे उनको निकाला है, अभी भी कुछ वो टीम में हैं और कुत्ते भी अभी खा रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी यही इंटेंट थी कि अपने लिए बस खेलने, टीम भाड़ में जाए। अभी पहले न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई थी जिसमें बोब्जीज साहब ने 3-4 50 मार दी थी, वो ऐसे ही था, 220 230 चेस करने जाते थे और वो अपनी कोई 35-40 बॉलों पे 50 करके अलविदा हो जाते थे। इवन पावर प्ले में भी आके सारा मैच ही हरवा देते थे। तो कम से कम इंटेंट तो है ना, तब भी हार रहे थे अब भी हार रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि अब कोशिश कर रहे हैं हम एक्चुअली, और वो कोशिश कामयाब भी हुई है। जैसे उन्होंने 16 ओवरों में 200 चेज किया, तो आई बिलीव यार कि इनको आप 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट्स दो, जैसे बाकी टोलों को आपने कोई 6-7 दे दिए हैं, तो आई थिंक दे कैन श्योरली डू समथिंग। वो भी हार रहे थे वरना ये भी हार रहे हैं, और यंगस्टर लाएंगे वो भी हारेंगे, फिर कभी ना कभी तो जीतेंगे ना, कब तक ही हारते रहेंगे, किन्ना चर दब दब कोई तक के ना नहीं पता नहीं क्या था, जो भी वो वाली लाइन है। रूफी पे बात करूंगा, हमारे हैरी बॉय यार, मतलब सेना सीना, जो भी सीना जॉन सीना कंट्रीज होती हैं, जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उस तरह की पिचेस पे इन फास्ट बॉलर्स को तो चलना चाहिए, लेकिन फट्टे विकेट्स पे तो वैसे ही वो कुत्ते खाते हैं, चीखें निकल रही होती हैं। इधर भी अब उनका वही हाल है, हमारी चील शील ईगल सब जो भी हैं, लेकिन अबरार और अब्बास इन सब ने बेहतर बॉलिंग की है। उसके साथ साथ रूफी भाई वो तो हमेशा ही चलता है, कम से कम इस कंडीशन पे जहाँ चलना चाहिए वहां तो वो चल रहा है ना, अपना काम तो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उसने जितवाई, जिस तरह की बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका में वो चलता है, इंग्लैंड में वो चलता है, हर जगह वो चलता है, मतलब बाहर की कंट्रीज पे, और यहाँ भी वो चल रहा है और वो अच्छी बॉलिंग करता है, देख के मजा आता है। वो इसी पिचेस के लिए बना है, चाहे एमसीजी हो चाहे कोई भी हो, हगले ओवल, अबरार भी उसने भी रिडीम किया अपने आप को। तो ओवरऑल एक शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस थी, अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा। जैसे मैं हूँ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ पास होने के लिए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश लगा दूंगा जितना मुझसे हो सका। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर है, तो मुझसे जितनी तैयारी हो सकी एड़ी चोटी का मैं जोर लगा दूंगा पास होने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए। अब मैं पास होता हूँ नहीं होता हूँ वो तो यार देखो, रिजल्ट कभी कभी आपकी फेवर में नहीं आता, आप जो मर्जी कर लो, लेकिन ये है आप अपनी तरफ से फुल कोशिश करो, ये नहीं कि मैं पेपर खाली छोड़ रहा हूँ। तो वो इंटेंट मुझे इनमें लगी है, और 120 पे 120 नहीं बने थे, और आप मतलब उनसे तो बेहतर ही है यार, प्लीज तो इनको आप चांस दो। ये नहीं सीरीज के बाद दोबारा बॉब्जी और लेग वन पे आ जाएं, रिजवान पे जो हैं, और चिल चिल को भी बाहर बूर कर दें दमादों को, तो बाकी टीम सेट है हमारी। आगे साइम और फखर भी आ जाएंगे और टीम मजबूत हो जाएगी। और आगे तो नहीं मैं बोलूंगा यार, क्या ही बोलूं मैं, बस ठीक है, जो हमने हक दिया, और ऐसे ही चलता रहेगा, कारवां चलती रहेगी जिंदगी, और हकते रहेंगे हम पिच पे। आपको इन सब के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मैसेज मिल जाए कि मैंने वीडियो डाल दी है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, सबका भी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें मिकाइल रिव्यूज। टेक केयर, गुड बाय, ओके, पीस आउट।